सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद मूसा। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची समेत सिंध के अवाम के लिए अच्छी खबर है। सूबे भर में आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम आज से शुरू हो रही है। आज और कल महकमा बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग के तमाम दफातर खुले रखने का हुक्मनामा जारी किया गया है। तमाम अफसरान को मातहत मुलाजमीन के साथ दफातर में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। तो कराची समेत सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी है। सूबे भर में आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम आज से शुरू होने जा रही है। आज और कल महकमा बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग के तमाम दफातर खुले रखने का हुक्मनामा भी जारी किया गया है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए महकमा बल्दियात सिंध ने इजाफी चार्ज पर तैनात 66 अफसरान को ओहदों से हटा दिया है। महकमा जेल खानाजात ने भी OPCS और इजाफी चार्ज पर तैनात अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बताते चलें कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए महकमा बल्दियात सिंध ने इजाफी चार्ज पर तैनात 66 अफसरान को ओहदों से हटा दिया है। कोरोना की वजह से तालीमी इदारों की बंदिश के बाद मसाइल बढ़ने लगे। कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के इम्तहानात रीशेड्यूल कर दिए गए। O लेवल के पर्चे 26 अप्रैल के बजाय 15 मई से शुरू होंगे। कोरोना की वजह से तालीमी इदारों की बंदिश के बाद मसाइल बढ़ने लगे हैं। कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के इम्तहानात को भी रीशेड्यूल किया गया है। O लेवल के पर्चे 26 अप्रैल के बजाय 15 मई से शुरू होंगे। और अब आपको बताएं कि गुज़श्ता साल जुलाई से अब तक पोलियो वायरस की मौजूदगी का पता चलाने के लिए सिंध भर में किए गए एनवायरमेंट सैंपल्स की रिपोर्ट मंफी आई है। मजीद तफसीलात जानने के लिए 24 न्यूज़ के नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, ये बताइएगा कि इंसदाद पोलियो मुहिम कब से होगी और सिंध में क्या सूरत हाल है पोलियो के हवाले से? देखिए, दुनिया भर से जो है वो पोलियो वायरस का खात्मा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं हो सका। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सूबा सिंध में कोई गुज़श्ता 8 या 9 माह से जो है वो एनवायरमेंटल सैंपल जितने भी लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। एनवायरमेंटल सैंपल जो है वो पोलियो की जांच के लिए मुख्तलिफ जो सीवरेज के नाले हैं वहाँ से ये सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और फिर वो टेस्ट किया जाता है कि आया इन सीवरेज नालों में क्या पोलियो वायरस मौजूद है। लेकिन जो गुज़श्ता 8 महीनों से जो है वो जो भी सैंपल्स किए गए हैं सिंध भर में, इनके जो है वो नताइज मनफी आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो वायरस है वो नहीं मिल सका है अभी तक, और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा भी जो है वो ये नहीं मिलेगा। लेकिन जो पोलियो मुहिम है इस हवाले से काफ़ी अहमियत रखती है और यही वजह है कि पोलियो मुहिम मजीद चलाने की बात हो रही है। और अब जो है वो पोलियो मुहिम मजीद चलाने की बात हो रही है। ठीक है किफ़ायत, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर में शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई। सप्लाई मुतासर होने से चीनी का बहरान मजीद संगीन हो गया और 50 किलो का थैला 350 रुपए मजीद महंगा हो गया। चीनी नायाब और महंगी होने से शहरी ख्वार हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल का आज तीसरा रोज है और 4 रोज से चीनी की तिजारत का मरकज बाबर सेंटर बंद होने से शहर में किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार करना शुरू हो गई है और चीनी की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला भी जारी है। शुगर डीलर्स भी FIA के छापों के खिलाफ डट गए। शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई। चीनी की तिजारत का मरकज बाबर सेंटर बंद होने से ओपन मार्केट में चीनी का शॉर्टफॉल 48 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया। 50 किलो का थैला 350 रुपए से बढ़कर 5050 रुपए का हो गया। करियाना फरोशों ने चीनी की फरोख्त सौदा सेल्फ खरीदने के साथ मशरूत कर दी। मार्केट में चीनी है ही नहीं है, कोई चीनी सप्लाई दे ही नहीं रहा, तो इस तरह से हमारे पास भी खत्म हो गई हुई है। तो चीनी को आपको बराए मेहरबानी के दुकानदार को चीनी पहुंचाई जाए। चीनी की किल्लत के साथ साथ कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। शहरियों ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सिट्टेबाजों को पकड़े, मगर अवाम को किस बात की सजा दे रही है। चीनी की किल्लत के साथ कीमतों में बेतहाशा इजाफे से मजदूर तबका पिस कर रह गया है। तौर एतबार लॉकडाउन पॉलिसी के बायस होलसेल मार्केट मजीद 2 रोज बंद रहेगी, जिसके बायस चीनी का बहरान आइंदा हफ्ते मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शहजाद खान अब्दाली, लाहौर। MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 6 माह से 1100 अरब रुपए का लॉलीपॉप दे रखा है। तरक्की के नाम पर गुज्जर नाले के अतराफ गरीबों के घर तोड़ दिए। उन्होंने रमजान के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए।
MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार की क़यादत में KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में MQM का 37वां यौम तासीस मनाया गया। जलसे में कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान के सियासी अमल को सैनिटाइज करेंगे। 12 साल से सिंध के वडेरों और शहर के जागीरदारों ने मिलकर सूबे को लूटा। जिस दिन सही मर्दमशुमारी हुई उस दिन सूबे का वजीर आला शहरी इलाके कराची, हैदराबाद या सक्खर से होगा। इंशाअल्लाह अगर एक एजेंडे पर हम सब मुत्तफिक हो जाएं तो खुदा की कसम सिंध का वजीर आला कराची, हैदराबाद या सक्खर से ताल्लुक रखने वाला नौजवान सिंध का वजीर आला होगा इंशाअल्लाह। फारूक सत्तार ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कैसा निजाम है। हुकूमत को आज पता चला कि उसके अपने मुआविन नदीम बाबर ने 1 साल से तेल महंगा किया हुआ था। उन्होंने कहा कि 1100 अरब का ऐलान हुआ, 6 माह हो गए, 1 पैसा ना मिला। गुज्जर नाले पर गरीबों के घर तोड़ दिए गए, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बने जो शहरों में ये 1200 अरब कराची में लगने हैं, इसकी एक एक पाई, एक एक पैसा करप्शन से महफूज करके जो जरूरतें हैं उन पर लगना चाहिए। तकरीब में जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा साल 2 नहीं 1 जगह पर ही यौम तासीस का एहतमाम किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, 24 न्यूज़, कराची। जिला कंबर की तहसील नसीराबाद में घरों को मिसमार करने के खिलाफ रैली निकाली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं जिला कंबर से, जिसकी तहसील नसीराबाद में घरों को मिसमार करने के खिलाफ रैली निकाली गई है। इखलाक चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इखलाक चांडियो, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, ये सिंध के जिला कंबर की तहसील नसीराबाद में इंक्रोचमेंट के तहत जो है घरों को मुस्मार करने के खिलाफ घर बचाए जिदोजहद कमेटी की जान से हाथों में दिया उठाकर आथर नहर से रैली निकली, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जो है टैक्सी स्टैंड पहुंची, जहां पर एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ पतू, जो मोहम्मद रफीक लगाल, जमील शेख समेत दीगर का कहना है कि तहसील नसीराबाद के शहर के आथर नहर और चिंजनी नहर के किनारों पर गरीब अफराद की जानिब से घर बनाए हुए थे, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से घरों को इंक्रोचमेंट का कहकर मुस्मार किया गया है, जो गरीबों के साथ बड़ी नाइंसाफी और घरों को मुस्मार जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के हल्के एन 249 में अमन अमान के क़याम और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए फौज की खिदमत हासिल कर ली गई। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 249 कराची के बड़े मार्के के लिए बड़े इंतजामात होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान का कहना है कि अमन अमान और शफाफ इलेक्शन के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर फौज की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। इंशाल्लाह इस दफा हम पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हासिल कर रहे हैं। एज अ QRF के तहत इन्हें क्विक रिस्पांस फोर्स 3rd ईयर के तौर पे मौजूद होगी पाकिस्तान आर्मी, और किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रोल से बाहर हो वहाँ आर्मी की खिदमत हासिल की जाएगी। एजाज चौहान ने बताया कि कोरोना SOPs पर हर सूरत मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरा भी लगाए जाएंगे। 48 पोलिंग स्टेशन हाईली सेंसिटिव थे, लेकिन मैंने कहा कि उसको रिव्यू करें कि मौजूदा सिचुएशन में और कितना पोलिंग स्टेशन को हम हाईली सेंसिटिव कह सकते हैं, तो वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमें फिगर मिल जाएगी और उन हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा इंशाल्लाह। हल्का NA 249 में 2 लाख मर्द और 1,40,000 खवातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं। जिला केमाड़ी के 48 और जिला गरबी के 27 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया। दूसरी तरफ PTI के नजरसानी बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया है और अमजद आफरीदी को NA 249 का उम्मीदवार बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले MPA मलिक शहजाद अवान ने शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। उधर JUI ने मौलाना उमर सादिक को टिकट जारी कर दिया।